अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। जैसे कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि क्या मैंने काम खोल दिया है। जैसे कि रमज़ान आ रहे हैं और रमज़ान आ रहा है और बारबकर महीने में सबसे ज़्यादा आपको इबादत करनी चाहिए और उस पर फोकस करना चाहिए। तो मैंने बोला कि उससे पहले जो है वो मैं फ्रिज साफ़ क्यों ना कर लूँ, और क्योंकि मुझे चीज़ें बनानी थी और बनाने को तो मैं बना लूँ, क्योंकि पाकिस्तान में मेरा अपराइट फ्रीज़र होता था, डीप फ्रीज़र अलहदा से होता था, जिसको मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना मतलब रमज़ान में और ऑन एंड ऑफ बाकी भी चीज़ें मुझे स्टोर करने की काफ़ी ज़्यादा आदत है, जो मैं फ्रीज़र में स्टोर करके रखती हूँ, ताकि जो है इमरजेंसी केस में या आप अर्जेंट केस में आप जब चीज़ आप चाहो वो चीज़ अवेलेबल हो, आप उसके लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन यहाँ पे मुझे 1 साल से काफ़ी थोड़ी-सी है प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने फ्रीज़र तो लिया हुआ नहीं है डीप फ्रीज़र, और डीप फ्रीज़र अगर ले भी लें तो उसके लिए जगह चाहिए होती है, जो कि आप लोगों को पता है 1 बेडरूम बेसमेंट में कहाँ ही जगह है। तो इसलिए फिर ये जो फ्रिज है इसी को फिर मैंने सोचा कि क्या है क्या इसके अंदर, जो इसने इतनी ज़्यादा स्पेस घेरी हुई है, और मुझे अब चीज़ें बनानी थी, जैसे रोज़ों की रोल्स हो गए, कचौरियाँ हो गई, समोसे हो गए, क्योंकि मुझे हर रमज़ान में बनाने की आदत है, और डिफ़रेंट डिफ़रेंट किस्म के स्नैक्स हो गए और पैटीज़ हो गई। तो उस वक्त अब बंदे ने रोज़ा रखा हुआ होता है, बच्चे भी होते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं, की वजह से सिर्फ बंदा एग्जॉस्ट होता है और कुछ नहीं होता। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि पहले चीज़ें बनाने से पहले मैं ज़रा थोड़ा सा डीप क्लीन कर लूँ फ्रिज को, कि इसमें जो है ना वो ताकि स्पेस बन जाए। मुझे स्पेस की अशद ज़रूरत थी, और सबसे पहले मैंने बोला क्यों ना फ्रिज को साफ़ किया जाए, क्योंकि आपको पता है फ्रीज़र में जो स्नैक्स की चीज़ें होती हैं, वो ब्रेड क्रम्स वगैरह कई दफ़ा खुल जाते हैं और उसमें से जो है वो गिरने लग जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है ना फ्रीज़र को साफ़ कर लूँ। इसके ऊपर मैंने जो लिक्विड डिश वॉशर सोप होता है ना, वो मैंने अच्छी तरीके से स्पंज के ऊपर लगा लिया था, और उसको मैंने एक छोटे से बोल में पानी डाल लिया था और डिश वॉशर सोप डाल दिया था, और उसी के अंदर स्पंज डाल रही थी और साथ साथ मैं स्पंज को लगा रही थी, और काफ़ी अच्छी तरीके से ना आपका फ्रीज़र मतलब साफ़ हो जाता है। ऑब्वियसली हमारा फ्रिज ये है तो नहीं, लेकिन किसी और का भी फ्रिज हो, फिर भी जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो उसको आपको साफ़ रखनी चाहिए, चाहे आप रेंट पे रह रहे हो या नहीं रह रहे हो। तो इसलिए आपको कम से कम हर महीने बाद जो है ना फ्रिज को नीचे से तो मैं साफ़ करती रहती थी, लेकिन यहाँ पे ना एक और बड़ी अच्छी बात है, मुझे ना इधर बर्फ़ साफ़ करने का वो नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान में हम लोग जब फ्रिज साफ़ करते थे पहले उसको ऑफ़ करो, फिर उसके बाद 3-4 घंटे बाद उसकी आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना बर्फ़ मेल्ट होना स्टार्ट करेगी, तब बर्फ़ मेल्ट होगी, फिर आराम आराम से उसको कई दफ़ा जो है वो उसके स्क्रैपर से बर्फ़ उतारनी पड़ती थी, कि बाहर जो चीज़ें रखी हुई होती थी फ्रीज़र की वो ख़राब ना हो जाएं, और उनका भी टेंशन होती थी, साथ में इसका भी होता था। तो मेरा था कि नहीं बस यहाँ पे जो है ना मुझे ये बिल्कुल भी मसला नहीं था, जैसे आपको हुआ हो आपने साफ़ किया और आपने वापस सारी चीज़ें रखी। यहाँ पे बर्फ़ जो फ्रीज़र से बाहर भी आ रही होती है बर्फ़, और फिर दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा होता, वो यहाँ के फ्रिजेस का नहीं है। ये मुझे बहुत ही ज़बरदस्त ये चीज़ लगी है कि यहाँ पे, लेकिन पता नहीं क्यों शायद कोई टेक्निकल चीज़ें होती हैं कि यहाँ के फ्रीज़र में जो है ना ये बर्फ़ जमने वाला कोई सिस्टम नहीं होता, तो बड़े इजीली साफ़ हो जाते हैं और कम टाइम लगता है। वरना मुझे पाकिस्तान में जब मैं फ्रिज साफ़ करती थी मुझे कम से कम 2-3 घंटे लग जाते थे, और उसमें बार बार गर्म पानी डालना और पीछे से निकालना, और वो सारा पीछे की उसकी प्लेट भी साफ़ करना और उसमें से निकालना पानी एंड एक्स्ट्रा सारा ऑल दैट। लेकिन इधर जो है, इधर खैर मैंने इतना यूज़ किया इन द सेंस मैंने इतना गंदा भी नहीं किया, और साफ़ सुथरा था ऑलरेडी। एंड बस मैंने बोला कि थोड़ा सा जो स्टेन्स और थोड़ा सा जो वो पड़ा हुआ था साइड की शेल्स मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो भी बिल्कुल अंदर से साफ़ नीट एंड क्लीन थी। और एक साइड पे मैंने ये बन कबाब जो मैंने आप लोगों को पता ला के रखा हुआ था अभी तक जो है वो खाया नहीं, और बस वो पड़ा हुआ है, और साथ में उसकी चटनियाँ भी पड़ी हुई हैं। बस बंदा थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके लाता रहता है, लेकिन फिर उसके बाद उसको पता नहीं चलता कि वो अंदर स्पेस भी तो होनी चाहिए ना। अब स्पेस हमारे पास है नहीं, मैं आती हूँ पाकिस्तान की, तो मैंने बोला कि यार अब क्या करे तो क्या रहे क्या। तो रमज़ान भी हमारा जब कनाडा में अब आ रहा है, तो बिलाल ने मुझे बोला कि डीप फ्रीज़र ले लो छोटा सा, लेकिन मैंने बोला कि रखे किधर डीप फ्रीज़र, आप बंदे को रखने की स्पेस भी चाहिए, इधर चलने की जगह नहीं है एक बेडरूम के बेसमेंट में, तो डीप फ्रीज़र कहाँ बंदा रखे। लेकिन मुझे शौक़ है चीज़ें बनाने का, अब हर चीज़ मुझे मतलब कि मुझे होता है पहले से ला कर रखूँ और हर चीज़ में मैरिनेट करके मतलब 80% डन करके रखूँ, ताकि मुझे उस वक्त जो है ना तंगी ना हो।
तो ये मैंने फिर चिकन का शॉप पर मैंने चिकन देखा था और मुझे देखना था कि कितनी अमाउंट की चीज़ें पड़ी नहीं है, ताकि मैं और चीज़ें वहाँ से लाई जाऊँ कि रमज़ान में बंदे को निकलना नहीं होता। बंदा बोलता है कि रमज़ान में नहीं, पहले ला के रखे, लेकिन बंदे को पहले फ्रिज खाली करके एक एक चीज़ देखनी चाहिए कि पीछे कितना बैक एंड पे कितना सामान आपका ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ये नहीं ना आप ला के रखो और फिर उसके बाद और मज़ीद लाए जाओ, तो वो फिर ऑब्वियसली स्पेस बनती नहीं है। तो मुझे ये भी चेक करना था कि कितनी चिकन के पैकेट, मटन के पैकेट और कीमे के पैकेट मैंने ऊपर करके रख दिया। फ़िश जो थी वो बिलाल अभी फ़िश लाने का सोच रहे थे, मैंने बोला नहीं, फ़िश के पैकेट्स पड़े हुए हैं। फिर जब मैंने देखा कि फ़िश अच्छी खासी पड़ी हुई थी, तो वही ना, औरतें होती हैं, उनको थोड़ा सा जो है ना वो सोचना पड़ता है, और स्पेशली जहाँ पे 1 फुट 2 फुट का किचन हो उधर तो बहुत ही ज़्यादा सोचना पड़ता है। मैं एक ऐसी जगह की आदी नहीं थी, लेकिन फिर भी बंदे को मैनेज करना हर हालात में, अल्लाह का शुक्र है, बंदे को मैनेज करना आना चाहिए। तो साथ में मैंने नान भी रख ली, क्योंकि यहाँ पे फ्रोज़न नान ही चलते हैं। एंड फिर मैंने ये जो सब्ज़ियाँ थी, लाइक इसमें करेले हैं, इसमें मटर है, इसमें मिक्स वेजिटेबल्स हैं, इसमें भिंडी है। तो ये जो थी ना, ये मैंने यहाँ पे सामने करके रख ली, और एक साइड पे मैंने बोनलेस रख दिया, और थोड़ा सा जो है वो सामने जो नगेट्स हो गए या मोज़्ज़ा चीज़ स्टिक्स हो गई, और थोड़े से फ्रोज़न फ्राइज़, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे रख दी। तो एक थोड़ी सी स्पेस मैंने रखी टेंडर पॉप्स, और यहाँ साइड पे मैंने जो है ना समोसा पट्टी, पफ पेस्ट्री की भी पट्टियाँ, शीट्स लाई थी मैं। एंड साइड पे मैंने बान कबाब जो थे वो भी मैंने यहाँ पे बना के रखे हुए थे। तो मुझे बनाने का तो बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, लेकिन मैंने बोला कि अब और नहीं बन सकता, तो इसलिए फिर मैंने बोला साथ के साथ फिर मैं अब यही कर सकती हूँ कि श्रेडेड चिकन करके रख दूँ और उसके पैकेट्स बना के रख दूँ, ताकि जिस दिन जो दिल करे वो उस दिन वो एक पैकेट निकाल दे, उसका बंदा सारा जो है वो नमक मिर्च और चीज़ वगैरह डाल के उसी वक्त जो है ना फ्रेश समोसे वगैरह सारा कुछ बना ले। तो मैंने ये 2 मुर्गियों को जो है ना लाकर, और उसको बोनलेस को लाकर, और उसको थोड़ा सा ना कुक कर दिया था, मसाले, तंदूरी मसाला और प्याज के उसमें ना, और उसके बाद उसके मोटे मोटे चंक्स कर दिए थे। और उसके बाद फिर मैंने ना उसको बारीक करके ना, वो जब अच्छी तरीके से बन गया तो उसको मैंने बारीक करके उसको मैंने काफ़ी फाइनली चॉप कर दिया, ताकि मैं उसकी जब दिल करा बंदा चाइनीज़ में डाल दिया, या फिर जो डिशेस होती हैं, कचौरी के लिए स्टफिंग बनानी हुई या किसी भी चीज़ के लिए स्टफिंग बनानी हुई, तो बंदा उसी वक्त डाल देता है। तो मैं ये काम लाजमी करती हूँ, मेरा हर मंथ, इवन ये रमज़ान के लिए नहीं है, ये हर मंथ का है कि मैं ये काफ़ी आपको ना सहूलत मिल जाती है, काफ़ी आसानी हो जाती है। आप जब इस तरीके से ना चीज़ें या इस तरीके से पैक्स बना के रखो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम सेविंग हो जाती है। जब स्पेशली आप बच्चे होते हैं, आपके शौहर को भी दिल करता है कि नई नई चीज़ें बना के खाएं, और स्पेशली आपको पता है कनाडा में तो ऐसे वो चीज़ें हैं ही नहीं कि आप बाहर जाके खाएं। लेकिन बाहर आप पाकिस्तान में भी ना खाया करें, क्योंकि बाहर बहुत गंदे ऑयल में बनती है, हेल्दी बिल्कुल नहीं होती। तो कोशिश किया करें कि घर पे ही बनाएं, और थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन अगर आप पहले ये चीज़ें प्रिपेयर करके रख दें तो काफ़ी टाइम सेविंग चीज़ है, और आपको उस वक्त ऑन द स्पॉट जो है ना वो ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होगा, और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और रोज़ा आपका भी होगा, तो आप फिर थकोगे नहीं। क्योंकि रमज़ान में आप लोगों का फोकस सिर्फ़ और सिर्फ इबादत पे होना चाहिए। औरतों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन चीज़ नहीं है। तो बच्चों को भी मैनेज करना, फिर किचन को भी मैनेज करना, फिर हर बंदे की अपनी अपनी ख्वाहिशात होती हैं रोज़े की, वो भी उनके लिए बनाना, ये सिर्फ औरतों का ही काम है, औरतों की ही हिम्मत है। तो इसलिए बेहतर ये है कि ये हाफ़ डन, अभी तो मेरी चीज़ें जो है पेंडिंग थी, जो मैं चाहती थी कि मैं और भी चीज़ें बना के रखूँ, हाफ़ डन करके रखूँ। लेकिन अभी मुझे टिक्कियाँ भी बनानी थी, वो जो मैंने सोयाबीन पैटीज़ बनाए थे, अभी मुझे वो भी पैटीज़ बना के मुझे फ्रीज़र में रखने थे। वो भी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि चलो एक ट्रे की तो चलो जगह बने, तो मैंने एक ट्रे रखने के लिए जो है ना वो जगह कम से कम रखी थी कि एक एक ट्रे करके मैं कम से कम रख सकूँ। ये बिलाल की आइसक्रीम्स भी हैं, तो मैंने बिलाल को बोला अब नेक्स्ट टाइम जो है ना ये आइसक्रीम नहीं आएंगी, क्योंकि मुझे और ज़रूरी काम है और ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि फ्रीज़र में रखना ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मुझे भी जो है ना आगे फिर काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए हेक्टिक हो जाएगा जब डेली के तौर पे आप ऐसी चीज़ें रोज़ के रोज़ बनाओ। तो पहले आप बना लो तो काफ़ी अच्छा हो जाता है, रमज़ान का महीना आपका पूरा अच्छे से गुजर जाता है, एंड फिर आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, टाइम सेविंग भी हो जाता है। ये रोल शीट्स भी मैंने ला के रखी हुई थी स्प्रिंग रोल्स की,
यहाँ पे तो आपको पता है बाहर कोई ऐसी चीज़ मिलती नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। और हिना बिलाल कनाडा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।